हेलो एवरीवन, मयूर हियर। हम लोग जैसे कि ये चैप्टर मोशन में फ़िलहाल तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम अभी जो टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है टॉपिक वो हम लोगों ने कवर किया था। थोड़ा छोटा टॉपिक था। देन मतलब वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ मीन्स जो मोशन ऑफ द वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो टाइम के साथ हम लोगों ने कैसे उसे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। तो ये हम लोगों ने टॉपिक है वो कवर किया था। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म मोशन, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो है हॉरिजॉन्टल है, और इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये स्ट्रेट ग्राफ हमको मिलेगा। अभी आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी एक और टर्म आ जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो अभी देखिए, एक जो व्हीकल है या कोई बॉडी है, ये एक मोशन में है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए हर जगह पे कांस्टेंट है वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ तक 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी इसको ग्राफ में ये ग्राफ में इसे हम लोगों ने प्लॉट किया। ठीक है, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स। तो वहाँ पे कहाँ पे आएगा इसका प्लॉट, यहाँ पे देखो। ठीक है, फिर 1 मीटर में भी कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। 2 सेकेंड्स में भी इधर आ जाएगा, देखें 3 सेकेंड्स में भी यहाँ पे, और 4 सेकेंड्स में भी यहाँ पे। तो हम लोगों को पहले तो कैसे मिला, ये एक स्ट्रेट लाइन के इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को मिला। फिर अभी देखिए इसके अंदर जो अभी ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम लोगों ने वो ये जो है हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। तो अभी यहाँ पे सपोज पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से ये है t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, एक्स एक्सिस टाइम डिनोट करता है, फिर और 5 सेकेंड्स तक यहाँ पर। सो इधर से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोगों को देखना है। और ये कैसे हम लोग अभी प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोगों ने प्लॉट किया वेलोसिटी। तो इसके ये जो शेडेड रीजन है, ये जो दिख रहा है ब्लू में जो शेडेड रीजन है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरिया कवर हो रहा है, द एरिया कवरिंग बिटवीन द लाइन ऑफ दिस वेलोसिटी एंड टाइम, इसके ये पूरा जो एरिया है ये है डिस्प्लेसमेंट का एरिया। चलो हो गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ इस तरफ। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट का एरिया। तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट का एरिया तुमको कैसे दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। देखिए लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट पूछा है। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को देखना है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अभी वेलोसिटी यहाँ पे कितना है,
2 मीटर्स, देखिए वेलोसिटी इज 2 मीटर्स, देखो। एंड व्हाट इज द टाइम, 0 to 5 मतलब 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड इज द टाइम। तो हम लोगों को आंसर क्या मिला यहाँ पे, 10 मीटर्स। और वही अगर हम लोग रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला अगर डाला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द टाइम, लेंथ कितना आएगा यहाँ पर 0 to 5, तो वो 5 यूनिट्स, ओके, इनटू ब्रेड्थ कितना है वेलोसिटी 2, तो कितना आएगा आंसर, आंसर इज 10 यूनिट्स। तो समझा, तो द शेडेड रीजन इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट, ओके। और ये क्या पूछा है, एरिया पे भी डिपेंड होता है, इधर से इधर पूछा है डिस्प्लेसमेंट। अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अभी यहाँ पे पूछा है, देखो कंसिडर करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड से 4 सेकेंड्स के बीच में पूछा है, मतलब इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ब्लू टिक मार्क है यहाँ तक, देखो 4 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स के बीच में। तो अभी ये प्लॉटेड है, अर्लियर ये तो प्लॉटेड था अर्लियर के ग्राफ में, ठीक है। अभी सपोज ये भी पूछा है, तो बिटवीन 2 सेकेंड्स, ठीक है, एक्स एक्सेस इज इक्वल्स टू टाइम, बिटवीन 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे किया, एक लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने यहाँ पे, और वेलोसिटी कितना है, वही 2 मीटर्स ही है वेलोसिटी। सो अभी ये एरिया, अभी ये जो शेडेड एरिया है, इतना सा हम लोग ने शेड कर दिया, तो ये शेडेड एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एरिया। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो 2 मीटर्स, ओके, 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स, कितना हुआ, 2 सेकेंड्स हुआ ओवरऑल। और ये जो है 2 मीटर्स है वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इनटू टाइम इज 4 मीटर्स। और ये एरिया अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, मतलब अगर ये स्क्वायर ABCD है, तो कौन सा भी साइड लेंगे तो उसका सब साइड का जो मेजरमेंट है वो 2 2 2, सो 2 स्क्वायर। तो आंसर हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिला, 4 यूनिट्स। समझा, आई होप सबको समझा है, ओके। अभी ये पॉइंट पे चलते हैं, इफ इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, अभी जैसे यहाँ पे देखो ये पॉइंट A है, पॉइंट A तक इट वॉज 2 मीटर्स पर सेकेंड जो वेलोसिटी था, यहाँ तक 2 मीटर्स पर सेकेंड। फिर उसके बाद 1 मीटर इंक्रीज हो गया एक्सेलरेशन पे 1 सेकेंड में, देखो 1 सेकेंड में यहाँ से 1 सेकेंड और इंक्रीज हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। वापस 1 सेकेंड यहाँ तक देखिए 4 तक, 4th पोजीशन तक यहाँ पे। फिर पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट B है, पॉइंट B से और पॉइंट B के बाद हम लोग धीरे देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने लगता है। तो अभी हम लोगों ने देखिए यहाँ से इधर एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ तक, देखो पहले तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, ओके, जस्ट इमेजिन बीच में लाइन नहीं था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया, तो इतना एरिया जो है ये पूरा का पूरा एरिया इज अ डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। सो पॉइंट B, द बॉडी स्टार्ट्स यूनिफॉर्म मोशन यहाँ से। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड, वही देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। सो द
एरिया अंडर दिस, ये प्लॉट वगैरह किया है, यहाँ पे एक प्लॉट किया, यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किया, और हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। सो देखिए इतना सा जो एरिया है ये पूरा डिस्प्लेसमेंट एरिया, दिस होल। फिर इधर भी एक लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने। तो ये अभी 2 पार्ट्स हम लोगों को मिलेगा, ये एक, तो इसे हम और ये, तो ये है, ये क्या दिख रहा है हम लोगों को, ट्रायंगल, और ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अभी टोटल एरिया A1 + A2, मतलब ये हम A1 कंसिडर करेंगे और ये A2 कंसिडर करेंगे। तो अभी A1 क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हम ABE लेते हैं, A, तो उसका फॉर्मूला डालेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 2 यूनिट्स कैलकुलेट किया तो। और वही स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर इज 4 यूनिट्स। तो अभी टोटल एरिया पूछा है A1 + A2, सो ये 2 यूनिट्स + 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अंडर वेलोसिटी ग्राफ मीन्स, इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट मेन फाइंड आउट करना है, सो पहले हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम का तो ग्राफ रिप्रेजेंट किया, फिर उसके जितना रीजन उसके अंडर आता है, रीजन वो होता है, इट इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ईजियर करने के लिए हम लोग उसे शेड कर देते हैं, और फिर फॉर्मूला लगा के हम लोग उसका जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। और ये भी ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसके बीच में डिस्प्लेसमेंट है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है। पहले में क्या था, 0 to 5 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट, फिर इसमें था 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड्स तक, तो उतना पार्ट हम लोगों ने शेड कर दिया, और फिर फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने उसका जो वैल्यू है वो निकाला। और ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक बार समझ लेते हैं। पॉइंट A, देखो पॉइंट A पहले प्लॉट किया, फिर ये प्लॉट किया 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर पर सेकेंड, और फिर वापस 1 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस, तो इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किसके बीच में बोला है, 2 सेकेंड्स टू लेके 4 सेकेंड्स के बीच में। तो ये शेड कर दिया, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, सो ये ट्रायंगल मिला और ये स्क्वायर मिला। फिर दोनों का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने अप्लाई किया, और हम लोगों को उसका आंसर मिला। ठीक है, अभी ये टॉपिक था। अभी नेक्स्ट टॉपिक भी हम चलेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी थोड़ा छोटा टॉपिक है, थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे आज। अभी ये क्या है, अभी जैसे कि इमेजिन नहीं, अभी जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, वो ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना शुरू किया। ठीक है, और हम लोगों को उसका जो टाइम है वो मेजर करने को बोला है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इनिशियल से तो बॉडी शुरू करेगा, फिर यहाँ पहुँचते वी क्या है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है, यूज द इनिशियल वेलोसिटी। और उसके पीछे ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इज द एक्सेलरेशन। अभी जो मोशन ऑफ द बॉडी है, एक सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, और वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो बॉडी जो है मोशन में होगा। और ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्टार्टिंग इनिशियल से लेके फाइनल तक, ये जो बीच का जो है डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट। एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बेस्ड पे, इसके ऊपर एक सम्स है, तो ये उनके फॉर्मूलाज हैं, ये 3। तो ये 3 फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले V = U + AT मीन्स अभी ये तीनों अगर हम लोगों को दिया है डेटा, तो आराम से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
जिसमें वेलोसिटी नहीं दिया है वैल्यू उसके लिए, और अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने बोला है तो ये फॉर्मूला आएगा एंड एज वेल एज ये फॉर्मूला आएगा। ये चलते देखते हैं अभी कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अभी देखते हैं। अ बस इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration of 0.1 meters per second square for 2 minutes। मीन्स अभी जैसे कि यहाँ से एक बस चालू हो गया ट्रैवल करने के लिए विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है उसका 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और टाइम दिया है फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, सो टाइम गिवन इज 2 मिनट्स। अभी ये फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होगा? अभी इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं 2 मिनट्स को। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, देयरफॉर 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। ये अभी कन्वर्शन क्यों किया है? क्योंकि देखो आगे जाके अगर कैंसलेशन है, कैंसलेशन का अगर काम है तो उसमें शायद कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसके लिए ये कन्वर्ट किया है। सेकंड पॉइंट इज ये देखिए मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसलेशन करने में अगर मिनट्स में ही हम करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो बेटर इसकी इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो योर टी इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। तो अभी ये फॉर्मूला में अप्लाई किया। इधर तो क्या है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड एक्वायर। अभी स्पीड क्या है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है। सो हम लोगों को यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो इधर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। द स्पीड ऑफ द एक्वायर, फाइंड द स्पीड एक्वायर मीन्स वेलोसिटी, जो कि स्पीड उसका मैग्नीट्यूड है। तो अभी इनिशियल क्या है? इनिशियल तो दिया नहीं है, वो है 0 प्लस एक्सेलरेशन 0.1 मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 120 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 2 बार आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा एक एक। ठीक है, तो आंसर क्या मिला हम लोगों को यहाँ पे? दैट इज 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जो स्पीड एक्वायर था व्हीकल ने वो 12 मीटर पर सेकेंड है। अभी आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अभी सिमिलरली डिस्टेंस मतलब क्या? इधर से यहाँ तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। सो दैट इज हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? ये S इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अभी ये तो देखो कुछ भी एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय, इनिशियल तो 0 है, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो ये एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने इधर सॉल्व किया है। प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, कितना है एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 120 सेकेंड इंटू 120, 2 स्क्वायर है, तो ये तो आ गया 0। और फिर यहाँ से ये 2 बार इधर इधर कटेगा, हो गया। देन आंसर विल बी, हाँ देखो ये कट गया। देन 2 6 12। तो अभी इसको कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आया हम लोगों को? 720 मिनट्स। देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल वाज 720 मिनट्स। ठीक है, अभी एक और सम करते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग, ये सेकेंड सम है। A train is traveling at a speed of 90 kilometers per hour. ठीक है, then brakes are applied so as to produce a uniform acceleration, that is 0.
5 meters per second square. How far the train will go before it is brought to rest? अभी सबसे पहले इससे हम कन्वर्ट करते हैं 90 किलोमीटर्स पर आवर इंटू मीटर्स. ओके, तो अभी ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला 90 इंटू किलोमीटर्स अपॉन आवर्स. अभी 1 आवर इज इक्वल्स 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 meters, whereas 1 hour is equals to 3600 seconds. तो ये हम लोगों ने अप्लाई किया, कैंसल हुआ, फिर जब कैंसल किया तो हम लोगों को मिला ये. सो 90 इंटू 5/18 सेकेंड्स. ठीक है, तो आंसर हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अभी इसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने, मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है हम ये लिखेंगे 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर वेलोसिटी नहीं, इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखना है. ठीक है, वेलोसिटी इज 0. वेलोसिटी जो है वो हम लोग, ठीक है, तो वेलोसिटी तो 0 है. ओके, एंड हम लोगों को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. तो ये फॉर्मूला लगेगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इंटू u स्क्वायर. ओके, तो अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला में. 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये पूरे को लगा है. ओके, इधर भी. ओके, इंटू 2 इंटू 0 एक्सेलरेशन. देन इसे जब सॉल्व किया, ये देखो पूरे को लगा स्क्वायर. तो अभी ये और ये स्क्वायर यहाँ से क्या, तो आंसर ये देखिए आंसर आएगा माइनस में और नीचे भी आएगा माइनस में, -1 मीटर. तो अभी जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. एस स्क्वायर यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा. सो द ट्रेन ट्रेवल्ड विल बी 625 मीटर्स. ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल्स. इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन. ये कुछ फॉर्मूलास हैं, ये अप्लाई करके हम लोगों को न्यूमेरिकल्स, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये था आज के लिए. अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे. ये था.